नेक्स्ट पार्ट में हम सियो मेरे को देखते हैं जो कि जॉब से घर पर आती है और हम देखते हैं कि सियो मेरे बहुत ज़्यादा टायर्ड फील कर रही होती है। तभी सियो मेरे फ्लोर पर लेट जाती है और अपने आप में बोलने लगती है कि मैंने इतनी महंगी ड्रेस क्यों ली, और इसी पछतावे के साथ सियो मेरी यहाँ पर सो जाती है। इसके बाद हम वीटून कंपनी को देखते हैं जहाँ पर ये लेडी शॉक होती है और कहने लगती है कि मिस्टर चो तो प्रोड्यूसर बनने वाले थे, मगर अचानक उन्हें क्या हो गया है। तभी ये आदमी उस लेडी को बताता है कि मैंने सुना है कि मिस्टर पार्क और सियो मेरी में से एक को चुना जाएगा। तभी ये लेडी कहती है कि मिस्टर पार्क का तो समझ आता है, मगर सियो मेरी को क्यों चुना जाएगा, रोमांस तो उसके बस का नहीं है। फिर तभी वो आदमी बताने लगता है कि दूसरी टीम ने मना कर दिया है, फिलहाल सियो मेरी के पास ज्यादा काम नहीं है, इस वजह से। फिर तभी सियो मेरी ऑफिस में आ जाती है। तभी ये दोनों बातें करना स्टॉप कर देते हैं। सियो मेरी इन दोनों को चुप देखती है और पूछती है कि क्या हुआ। वो दोनों कुछ भी नहीं कहते हैं और हम यहाँ पर देखते हैं मिस्टर पार्क ऑफिस में आ जाता है और अपने काम में लग जाता है। तभी हम देखते हैं कि सियो मेरी तेज चिल्लाती है और मिस्टर पार्क सियो मेरी को देखने लगते हैं। फिर तभी ये तीनों मिस्टर पार्क को गुड मॉर्निंग करने लगते हैं और मिस्टर पार्क भी गुड मॉर्निंग करता है, फिर अपने काम में लग जाता है। फिर ये आदमी सियो मेरी को बताने लगता है कि मिस्टर पार्क आजकल बहुत अच्छा काम कर रहा है और मुझे लगता है कि मिस्टर पार्क को ही चुना जाएगा। तभी सियो मेरी कुछ सोचने लगती है और अपने चेयर पर जाकर बैठ जाती है। तभी अचानक से सियो मेरी के पीछे में एक वीडियो चलने लगती है जहाँ पर वो अपने आप को देखती है। सियो मेरी जोर जोर से चिल्ला रही होती है कि बाहर बहुत ज्यादा ठंड है, प्लीज गेट खोल दो, मगर उसके लिए कोई भी दरवाजा नहीं खोलता है। फिर तभी हम प्रेजेंट में आते हैं जहाँ पर हम देखते हैं कि सियो मेरी ऑफिस में सो रही होती है। तभी सियो मेरी की आँख खुलती है और वो अपने पीसी में देखती है। हम यहाँ पर देखते हैं सियो मेरी पीसी में कुछ काम कर रही होती है और काम खत्म होने के बाद रिलैक्स फील करती है। काम खत्म होने के बाद सियो मेरी अपने घर पर आ जाती है और योन मैम के बारे में सोचने लगती है। तभी हम देखते हैं कि योन मैम सियो मेरी को रात को कॉल करती है। तभी सियो मेरी योन मैम की कॉल को पिकअप कर लेती है और बात करने लगती है। योन मैम उसे बताती है कि प्रोड्यूसर सियो मेरी, क्या तुम्हें पता है कि लोग मुझे गालियां दे रहे हैं और बैड कमेंट्स कर रहे हैं। तभी सियो मेरी कहने लगती है कि योन मैम अभी तो रात के 3 बज रहे हैं, मगर योन मैम सियो मेरी के बातों को इग्नोर करके अपनी बातें बताने लगती है। यहाँ पर हम देखते हैं कि सियो मेरी योन मैम की बातें सुनने लगती है और डिप्रेशन में चली जाती है। नेक्स्ट मॉर्निंग में हम देखते हैं सियो मेरी ऑफिस में होती है और कहने लगती है कि अब ऐसा नहीं होगा। फिर अपने टीम मेंबर को ताली देकर ऑफिस में जाने लगती है। हम यहाँ पर देखते हैं कि सियो मेरी अपने साथ मैक्रोन लेकर जा रही होती है ताकि वो मिस्टर चो को मना सके। फिर सियो मेरे दरवाजे को नॉक करती है और परमिशन लेकर अंदर चली जाती है। सियो मेरी मिस्टर चो से बोलती है, मैं आपके फेवरेट मैक्रोन लेकर आई हूँ। फिर तभी सियो मेरी मिस्टर पार्क को देखती है जो कि यहाँ पर पहले से ही मिस्टर चो के साथ बैठा होता है और वो मिस्टर चो के लिए कॉफी और मैक्रोन पहले से ही लाया होता है। फिर मिस्टर चो सियो मेरी से बैठने के लिए कहते हैं और सियो मेरी देखती है कि मिस्टर चो को मिस्टर पार्क के मैक्रोन बहुत ज्यादा पसंद आते हैं और तभी मिस्टर पार्क मिस्टर चो को कॉफी देता है पीने के लिए। सियो मेरी ये सब देख रही होती है। फिर मिस्टर चो दोनों से कहने लगते हैं कि मुझे पता नहीं था कि तुम दोनों मेरी इतनी फिक्र करते हो। फिर मिस्टर चो इन दोनों से पूछने लगते हैं कि नेमो की सबसे बड़ी राइटर योन को संभालने की जिम्मेदारी क्यों दूं। तभी सियो मेरी हाथ उठाने लगती है इस जिम्मेदारी को लेने के लिए, मगर मिस्टर चो कहने लगते हैं बेशर्मो, दोनों को लाख बुलाने पर कभी भी टीम डिनर पर नहीं आए, चलो मैं ये नाराजगी छोड़ देता हूँ। फिर मिस्टर चो कहने लगते हैं सिर्फ काबिलियत के दम पर तुम दोनों में से एक को चुना जाएगा। तभी सियो मेरी मिस्टर चो से कहने लगती है कि इस कंपनी में बस एक ही इंसान है जो इस जिम्मेदारी को संभाल सकता है, वो है मिस्टर पार्क। तभी मिस्टर पार्क भी कहने लगता है मुझे लगता है कि ये जिम्मेदारी प्रोड्यूसर सियो मेरी ही संभाल सकती है। तभी सियो मेरी मना करने लगती है और कहने लगती है कि मैं मिस्टर पार्क का हक नहीं ले सकती हूँ। वैसे भी मिस्टर पार्क के मुताबिक मेरे प्रोजेक्ट में खूबियाँ तो है भी नहीं, बस कमियां है। फिर तभी मिस्टर चो कहने लगता है कि मुझे समझ आ गया, तुम दोनों में से कोई भी ये जिम्मेदारी नहीं लेना चाहता है। फिर कहने लगते हैं कि तुम दोनों यहाँ पर कर क्या रहे हो जब तुम दोनों को काम से नफरत है। मुझे पहले से ही पता था दोनों ही इस काम को करने
से मना करोगे फिर तभी। मिस्टर चो सियो मेरी से कहने लगते हैं कि सियो मेरी तुम ये काम करोगी फिर तभी। सियो मेरी शॉक हो जाती है। फिर मिस्टर चो कहने लगते हैं तुमने ही तो युन को रोमांस लिखने में मदद की थी। सियो मेरी कहने लगती है कि रोमांस मेरे बस का नहीं है। फिर मिस्टर चो कहते हैं कि अब तो हो चुका है। फिर मिस्टर पार्क मिस्टर चो से कहता है कि सर अब मुझे जाना होगा क्योंकि मेरी एक मीटिंग है। फिर मिस्टर पार्क यहाँ से जाने लगता है। फिर हम देखते हैं कि सियो मेरी मिस्टर पार्क को जाने के लिए जगह नहीं दे रही होती है। मिस्टर चो सियो मेरी से कहते हैं कि मुझे जाने की जगह तो दो। तब जाकर सियो मेरी हट जाती है और मिस्टर पार्क अपने कैबिन में चला जाता है। जब सियो मेरी ऑफिस से निकल कर आ रही होती है तो वो देखती है कि मिस्टर पार्क ऑटोमेटिक चेयर पर बैठकर रिलैक्स कर रहे हैं। सियो मेरी मन में बोलने लगती है कि यही है मीटिंग। फिर गुस्से से अपने चेयर पर जाकर बैठ जाती है। फिर उसके टीम मेंबर आकर उससे पूछते हैं कि क्या हुआ। सियो मेरी बताती है कि मिस्टर पार्क मिस्टर चो के लिए मैक्रोन का पूरा डिब्बा लेकर गया था। फिर तभी ये पार्ट इसी के साथ खत्म होता है। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट के साथ।